सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि उसने संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा है जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को ये पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने शक्ति के विभाजन पर विचार किया है और ये समझा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्यक्षेत्र में कैसे काम करती है। न्यायिक कार्यों को न्यायपालिका को सौंपा गया है और न्यायपालिका की जगह पर कार्यपालिका को ये काम नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर केवल इस वजह से तोड़ती है कि वह आरोपी है तो ये शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जो सरकारी अधिकारी कानूनों को अपने हाथ में लेकर इस तरह के अत्याचार करते हैं उन्हें जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि जब तक कोर्ट से अगला आदेश न मिले तब तक वे किसी भी तरह के विध्वंस अभियान को रोकें। हालांकि ये आदेश अवैध निर्माणों, खासतौर पर सड़क और फुटपाथ पर बने धार्मिक ढांचों पर लागू नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी धार्मिक संरचना को सड़कों के बीच में नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये सार्वजनिक मार्गों में रुकावट डालता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या उसे दोषी ठहराए जाने के आधार पर उसके घरों और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस B.R. गवाई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जो भी यह तय करते हैं वह सभी नागरिकों के लिए करते हैं। किसी एक धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी समुदाय के सदस्य के अवैध निर्माण को हटाया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या विश्वास का हो। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवाई ने कहा कि अगर घर होना एक ऐसी चाहत है जो कभी नहीं मिटती, हर परिवार का सपना होता है एक घर। उन्होंने आगे कहा कि एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कार्यपालिका को सजा के प्रमुख रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही जस्टिस गवाई ने आगे कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मसला आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता का है, जो ये कहती है कि कानून प्रक्रिया को आरोपी का दोष सिद्ध करने के लिए पहले से ही निर्णय नहीं करना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है, जिसकी सच्चाई का निर्धारण सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त करता है तो ये सही नहीं होगा। यदि कार्यपालिका संपत्ति को ध्वस्त करना है तो ये कानून के नियमों का उल्लंघन है। किसी को भी बिना ट्रायल के दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। ऐसे सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। साथ ही अगर तोड़फोड़ अवैध पाई जाती है तो संपत्ति को पुनः स्थापित करना होगा। नगर पालिका कानून, पंचायत कानून, नगर नियोजन कानून का उल्लंघन सिद्ध होना चाहिए। प्रभारी अधिकारी को ये बताना होगा कि तोड़फोड़ की एकमात्र रास्ता क्यों है। तोड़फोड़ की पूरी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तोड़फोड़ की सूचना जारी होने के बाद भी एक विंडो होनी चाहिए। कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उचित अवधि दी जानी चाहिए। उचित नोटिस होना चाहिए। सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही पंजीकृत पोस्ट को नोटिस भेजा जाए जिसके साथ ही कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड हो। अगर ये साबित हो जाए कि ये अनधिकृत निर्माण है तो वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। भूमि, जल निकाय, वन भूमि पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर अवमानन की कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।